हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज जंप स्टेटमेंट। ओके, सो प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सीख लिए हैं। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, सो इस क्लास में हम देखेंगे जंप स्टेटमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जंप स्टेटमेंट्स. So jump statements are used to transfer the control of a program to the specific statement. Yes, so as the name suggests, jump statement. Okay, so क्या करेंगे, ये directly specific task को jump करेगा. Okay, in another word, jump statements transfer the execution control to the other part of the program. There are 2 types of jump statement. फर्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो जंप स्टेटमेंट के बारे में सिर्फ इतना याद रखिए कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जंप स्टेटमेंट बनाया गया है। ओके, दैट इज अगर हम ये 2 कीवर्ड्स दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू अगर हम किसी भी कोडिंग में लिखते हैं तो वो डायरेक्टली जंप करेगा स्पेसिफिक टास्क को। सो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। The break keyword is used to stop the entire loop. Okay, so देखिए as the name indicate, यहाँ पर भी break means क्या होगा कि आगे का जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो स्टॉप कर देगा। ओके, आगे का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा ही नहीं। ओके, देन द ब्रेक कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड इनसाइड एनी लूप और a switch statement. Yes, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक एग्जाम्पल स्विच का दे दिया है यहाँ पे। ओके, एंड प्रीवियस क्लास में दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में भी हमने स्विच का एग्जाम्पल पढ़ लिया था, है ना। उसमें भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है ये सीख लिया था। ओके, सो स्विच केस में अगर यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है दैट मीन्स क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्टली वो ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद ये सारे के सारे कंडीशन परफॉर्म नहीं होंगी, कौन सा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है। सो अगर हम ब्रेक लिखते हैं तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन वहां पर ही स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट, द ब्रेक कीवर्ड विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ कोड आफ्टर द ब्लॉक। हमने किसी भी ब्लॉक में अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो वहां तक वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, फिर वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा और फिर बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। ओके, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ सिंटैक्स हाउ टू राइट अ ब्रेक। सिंपली वी हैव टू राइट अ कीवर्ड ब्रेक एंड विथ सेमी कॉलन। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे परफॉर्म करना है इसका प्रैक्टिकल अब हम देखते हैं। ओके, तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम 1 to 10 नंबर प्रिंट कर रहे होंगे, है ना। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। सो पहले ये प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है सो पहले फॉर लूप लगाएंगे। यस, सो फॉर में क्या कंडीशन देंगे, सिंपली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 1। यस, सो सिंपली एक कंडीशन देते हैं इज इक्वल टू 10 और इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस। ओके, सो इस कंडीशन से क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक सब नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, है ना। अभी सिंपली प्रिंट करने के लिए हमें एस आउट तो लिखना ही है। ओके, सो सिंपली एस आउट में मैं क्या कर रही हूँ, i को ही प्रिंट कर दे रही हूँ। ओके, इट्स इजी। सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है। ओके, 1 से लेके 10 तक। ओके, अब मुझे क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। सो क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक मैं प्रिंट करूंगी और 5 के बाद यानी 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रिंट नहीं करना है ना। तो क्या करूंगी, फिर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगी और फिर ये प्रिंट नहीं होंगे। ओके, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। सो यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना। सो इफ में कंडीशन लिखते हैं कि i इज इक्वल टू अगर 6 होता है तो हमें फिर ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। सो सिंपली ये कोड को हम रन करते हैं, सेव कर रही हूँ एंड देन रन। ओके, सो देखिए यहाँ पे
आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5। ओके, तो i इज इक्वल टू 6 दिया था, तो 1 to 5 नंबर से यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे i इज इक्वल टू 6 कंडीशन होंगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ओके, अब क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर भी सेम आउटपुट आ गया है 1 2 3 4 5। सो जब हम डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तब हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज देखा था। ओके, सो उसमें हमने ब्रेक का यूज किया था। सो स्विच के साथ भी ब्रेक का यूज होता है। ओके, सिर्फ इफ कंडीशन में ही नहीं, स्विच केस में भी इसका यूज होता है। ओके, सो देखिए अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिखा है तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। रन कर रही हूँ मैं, देखिए फेल आंसर आ गया है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, मार्क्स मैंने दिए थे, स्विच केस में मार्क्स एज अ आर्ग्यूमेंट पास किए थे। अगर मेरे मार्क्स 30 है तो क्या प्रिंट होगा, 30 केस प्रिंट होंगी, है ना, दैट इज फेल। ओके, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट का मैंने ब्रेक स्टेटमेंट डिलीट कर दिया है। अब सेव कर रही हूँ, अभी रन करते हैं। ओके ओके, सो ये लास्ट कंडीशन थी, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं दिखा हमें। बट अगर हम यहाँ पे 85 कर देते हैं, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है ना। सेव कर रही हूँ और रन, देखिए। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट से लेके थर्ड तक, जब तक हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा था तब तक सारे के सारे सेंटेंसेस प्रिंट हो गए हैं, है ना। देखिए, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, पास। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। ओके, जब तक यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट उस कंपाइलर को नहीं शो होगा तब तक वो सारे के सारे स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। और ये जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ट्रू थी, इसलिए फर्स्ट भी सेंटेंस प्रिंट हो गया, सेकंड भी सेंटेंस प्रिंट हो गया, थर्ड भी सेंटेंस प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर ब्रेक स्टेटमेंट हमने लिखा था, इसलिए फिर बाकी के स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है। ओके, सो ऐसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट डजंट ब्रेक द लूप whereas it skips the specific part of a loop and jump to the next iteration of the loop immediately. Yes, तो ये क्या करेगा, just like a break यूज नहीं होता है। ओके, सो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लिखोगे वो उसके बाद वाले स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू इटरेशन, जहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है या फिर फॉर स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे वो डायरेक्टली जंप करेगा और फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स ऐसे हम लिखते हैं, ये इफ स्टेटमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इफ, यहाँ पे कंडीशन लिखी है और कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है, तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। ओके, कंटिन्यू के बाद डायरेक्टली ये फिर से कंडीशन पे ही आ जाएगा। अगर एग्जीक्यूटेबल है तो फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन जो है तो फिर आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका यूज कैसे होता है ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम इसी प्रोग्राम में कंटिन्यू का स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सो मैं ये जो ब्रेक लिखा है इसे कमेंट आउट कर दे रही हूँ और यहाँ पे इफ कंडीशन में हम इज इक्वल टू लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, यस, सेमीकोलन। ओके, ये याद रखिए कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको सेमीकोलन पुट करना ही है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सेव कर रही हूँ एंड देन रन। देखिए यहाँ पे आउटपुट 1 2 3 4 5 7 8 9 10, दैट मीन्स जो 6 हमने जो कंडीशन हमने दी थी i इज इक्वल टू 6, वो 6 नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो गया है। दैट मीन्स हमने कंडीशन दी थी i इज इक्वल टू 6, सो उस कंडीशन से क्या हुआ है कि 6 जो नंबर था वो प्रिंट नहीं हुआ है और कंट्रोल डायरेक्टली नेक्स्ट नंबर पे गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। देखिए i इज इक्वल टू अगर 6 आता है तब डायरेक्टली कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। दैट मीन्स 6 यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है। ओके, सो ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा और फिर से यहाँ पे इटरेशन में आ जाएगा। सो 6 का फिर 7 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि 7 इज इक्वल टू 6। ऑब्वियसली नहीं है तो फिर ये 7 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से कोई नंबर हमें डिलीट करने हैं या फिर शो नहीं करवाने हैं आउटपुट में, तो बाय यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट हम वो यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्या सिर्फ हम एक ही नंबर डिलीट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर्स भी डिलीट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे i इज इक्वल टू 6 लिखा है। ओके, फिर और का साइन लगा देंगे। देन i इज इक्वल टू 3 मुझे डिलीट करना है, नहीं शो करना है। यस, फिर से और का साइन लगा देंगे एंड i इज इक्वल टू 8। ओके, सो ये 3 नंबर्स जो है मुझे मेरे नंबर्स में नहीं शो करने हैं। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ये यहाँ पे चेक करेगा कि है या नहीं, नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी, फिर या i की वैल्यू हो जाएंगी 2, है ना। फिर 2 यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा, 2 इज इक्वल टू 6 है, 3 है, 8 है, नहीं है तो फिर से 2 यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर 3 आएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 करेगा कि 3 इज इक्वल टू 3 है, यस है, तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही नहीं और डायरेक्टली ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, डायरेक्टली इंक्रीमेंट पे जंप कर देगा। यस, सो 3 की वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर इंक्रीमेंट होके 4। यस, फिर 4 की वैल्यू चेक करेगा कि 4 इज इक्वल टू 3, 6 या 8, ऑब्वियसली नहीं है तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली 4 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो लाइकवाइज ये चेक करेगा, जब यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6 आएंगी तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, 6 इंक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू आएंगी 7। समझ में आ रहा है? सो लाइकवाइज ये सारे नंबर्स है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे। ओके, सो रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, सो देखिए 1 2 4 5 7 9 10। ओके, सो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 नहीं है एंड 8 नहीं है। समझ में आ रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज, है ना। सो इसी तरह आप यूज कर सकते हो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो दिस स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज जंप स्टेटमेंट्स। ओके, सो जंप स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अगर एग्जाम में आपको या फिर इंटरव्यू में आपको अगर पूछते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट बताओ, सो यू हैव टू टेल दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकंड इज लूप स्टेटमेंट एंड थर्ड इज जंप स्टेटमेंट। अगर इन डिटेल पूछते हैं तो यू हैव टू टेल द आंसर दैट कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में 5 टाइप्स है, देन लूप स्टेटमेंट में 3 टाइप्स है एंड जंप स्टेटमेंट में 2 टाइप्स है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके, सो ऐसे अगर अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। और ये जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमने सीख लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना हम हमारे प्रोग्राम्स लिख नहीं सकते हैं। आप इमेजिन करो ना कि अगर आपके प्रोग्राम में इफ लूप ही नहीं है, फॉर ही नहीं है, तो फिर आप कंडीशंस कैसे स्पेसिफाई करोगे? एक एक सेंटेंस तो नहीं लिखोगे, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोडिंग करने में बहुत ही ईजी होगा। ओके, सो आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स समझ में आ गए होंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।